नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेट इंग्लिश के तहत 1400 जी हाँ दोस्तों 1406वें दिन का कह सकते हैं दूसरे तरह से कि 1406 डेज। जी हाँ 1406 डेज हो चुके हैं वीडियो को आते आते, जिसमें दोस्तों आपने अभी तक हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी इजी आपने देखा। मैं बहुत ही सरल तरह से अंग्रेजी को पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका और बोलने का तरीका भी सिखा रहा हूं। अब कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं अपने जीवन में, उनको देखना है। देखिए बहुत ही जैसे कि आप ट्यूशन लेते हैं ना, उस तरह से मैं बताता हूँ। ट्यूशन के बाद जैसे तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, सब कुछ होगा और आपके अनुसार होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अपने आप को बिल्कुल जीरो मानते हैं, कुछ नहीं है या मतलब यू आर नथिंग, आप समझते हैं कि आई एम नथिंग, ऐसा समझ कर चलते हैं तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीखेंगे। ग्रामर का कोई उपयोग नहीं करना है इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश लिखने और इंग्लिश बोलने में। सब कुछ ऐसे सीखेंगे जब एक्सपर्ट हो जाएंगे लिखने, पढ़ने, बोलने में, तो एडवांस लेवल में जाने के लिए ग्रामर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब एडवांस लेवल में कर सकते हैं, बेसिक लेवल में कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और भी सारे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले, और वीडियो जितने लोग देखते हैं लाइक करिए अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी लोग ढेर सारा आपने प्यार दिया और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते, नथिंग, है ना, मान लीजिए कि कुछ नहीं जानते भाई, तो एवरीडे जी आप प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना। एक अखबार काफी है आपके जीवन के लिए, आपको सिखाने के लिए एक अखबार काफी है। वो अखबार कोई भी ले सकते हैं, मैं ऐसे कह देता हूं कि द हिंदू ले लीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों पेज की संख्या ज्यादा रहता है, वर्ड भी स्टैंडर्ड मिल जाएगा, भारी हल्का सब मिल जाएगा। और इसे तब तक नहीं फेंके जब तक कि आप इंग्लिश सीख ना जाए, अच्छे से बचा कर सेफली रखना है, उसको देखते रहना है रोज। बताइए एक पेपर क्या आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता है क्या? 100% इंग्लिश पढ़ना सिखा सकता है, इंग्लिश लिखना सिखा सकता है, इंग्लिश समझना सिखा सकता है और बोलना भी सिखा सकता है। अगर आप अंग्रेजी की किताब खरीदते हैं या मैगजीन खरीदते हैं, कोई भी एक, मान लीजिए उपन्यास ले लीजिए ना फैशन में कि इंग्लिश सीख रहे हैं भाई, तो एक नोवेल बुक ले लीजिए, एक मैगजीन ले लीजिए, कोई भी, जो भी इंडिया टुडे, जो भी आपको आउटलुक वगैरह जो नजर आ रहा है वो उसको लेकर आप रखे रहिए, उससे पढ़िए। अब देखिए ये तो दोस्तों पढ़ने का काम यहाँ हो गया, समझने का काम हो गया, लेकिन अब देखकर सुनकर भी एक काम करना है अंग्रेजी भाषा की, यानी कि वैसी मूवी देखिए जो कि इंडियन लैंग्वेज में हो, मतलब इंग्लिश वाली, या आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री, या आप दोस्तों हिंदी मूवी देख रहे हैं तो आप वैसा मूवी देखिए जो कि इसमें सबटाइटल्स चेंज कर सकते हैं। अगर हिंदी बोल रहा है तो इंग्लिश सबटाइटल्स रखिए, पढ़िए उसको क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है। अगर इंग्लिश देख रहे हैं तो हिंदी सबटाइटल्स कर देखिए, जो बोल रहा है क्या उसको पकड़ पा रहे हैं नहीं। उसी तरह अंग्रेजी का समाचार सुनना है, डीडी न्यूज सुनिए इंग्लिश वाला, जी हाँ डीडी न्यूज सुनिए। और डीडी न्यूज नहीं सुन सकते हैं दोस्तों तो आप इंडिया टुडे सुनिए, है ना, इंडिया टुडे जो आज तक वाला इंग्लिश वर्जन में, तो इंडिया टुडे उसका चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुनिए, रोज सुनिए। सुनने में क्या है, जिससे क्या होगा आपको समझने का जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अब देखिए बच्चे नहीं है कि आपको समझाना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं हमारी बातों को। अब देखिए ये सब चीज तो करना है। मान लीजिए जो भी हिंदू का लेते हैं पेपर या मैगजीन या बुक को ले लेते हैं, कोई छोटे बच्चे का या जो भी मैगजीन नॉवेल लेते हैं, तो पढ़ने का शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, ठीक है। प्रत्येक शब्द, जो भी शब्द आपको मिल रहा है, चाहे हिंदू में पेपर में मिले कहीं भी, तो उसका उच्चारण करते समय बहुत सावधानी बरतना है, गलत नहीं पढ़ने को उसका, नहीं आएगा छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आएगा क्यों नहीं दोस्तों, A to Z जो आपने देखा ही है, A to Z का सारा उच्चारण आपको याद होना चाहिए, जी हाँ सारा उच्चारण याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा वो क्या बोलते हैं, जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, उसको भी अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि आप जल्दी शीघ्रता से पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन मेहनत तो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब देखिए ऊंची आवाज में, जी हाँ तेजी से ऊंची आवाज में पढ़ने की आदत डालना है। मात्र 21 दिन, जी हाँ 21st डे जो है ये कर लेना है काम, और आप अंग्रेजी 100% जो है उसके बाद लगेगा सीखना। अगर नहीं आता तो हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो अब भी सीख जाएंगे।
अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देखेंगे कि भाई वर्ड मीनिंग है तो क्या पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ वर्ड मैंने लिखा नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ देखेंगे। अगर इसका वर्ड का इसका अर्थ जानना है तो यहाँ देखेंगे, खड़े होने, चलने में लड़खड़ाना, खड़े होने में लड़खड़ाना या चलने में लड़खड़ाना वर्ड है स्वे। क्या वर्ड है? बहुत सिंपल सा वर्ड है स्वे, यहाँ मैंने लिखा है स्वे। दूसरा वर्ड मीनिंग है उसको जर्क। जर्क मीन्स का होता है, जर्क का मतलब होता है झटका देकर एकदम खींचना, जर्किंग। हमने बोलते हैं अरे गाड़ी को जर्किंग है, बहुत गाड़ी में जर्किंग है, गाड़ी में जर्किंग एक्चुअली जर्क है, झटका देकर एकदम खींच रहा है। फुर्ती से चलने को भी जर्क कहते हैं, जर्क। नेक्स्ट है तो प्रेंस, हालांकि प्रेंस बोलते हैं तो प्रेंस मीन्स होता है इतरा कर चलना। कुछ लोग इतरा कर चलते हैं, लड़कियां लोग ऐसे करती है। अब कूद फांद करना भी जो है प्रेंस कहलाता है, कूद फांद करना भी प्रेंस कहलाता है। वर्ड मीनिंग है प्रेंस। क्या आपको ऐसा वर्ड, क्या आप इस तरह के शब्दों का ऐसा अंग्रेजी जानते थे, या इन सब जो शब्द मैं बता रहा हूँ इसका अंग्रेजी आप खोज पाएंगे क्या, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक कलेक्शन है जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो उस कलेक्शन को लीजिए, याद कीजिए, यूज में लाइए, हर एक वर्ड को अपने बोलचाल की भाषा में शामिल करिए, तभी आप इंग्लिश सीखेंगे। एक वर्ड बोल देना, समझिए कि इंग्लिश आप बोल रहे हैं। अपने हिंदी वाक्यों में अगर एक शब्द बोल रहे हैं इंकर्शन ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि आक्रमण, चढ़ाई, धावा, शेन, छापा। कौन बोलता है इंकर्शन? आसपास तो नहीं देखेंगे, सुने भी नहीं होंगे कि मैं इंकर्शन बोल रहा हूँ। तो इन नए वर्ड्स को ध्यान में रखना है, पुराने को भी ध्यान में रखना है। क्वारेट का मतलब वाक युद्ध, तकरार, रार या झगड़ा को क्वारेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वारेट। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरेशन है ना। अल्टरेशन का अर्थ है बाहरी रूप से परिवर्तन या रूपांतरण को बोलते हैं अल्टरेशन। बाहरी रूप से परिवर्तन या रूपांतरण को बोलते हैं अल्टरेशन। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्जन का अर्थ है काया पलट, भाई रूपांतरण, काया पलट रूपांतरण को कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट है इमेज ब्रेकर है भाई, यानी मूर्ति भंजक, रूढ़ी मंजक, रूढ़ी विरोधी। इमेज मीन्स मूर्ति, इमेज में मूर्ति भी होता है, पिक्चर भी होता है, लेकिन यहाँ जो है आप समझ लीजिए किस वे में लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है रिमिट का अर्थ है क्षमा करना, एक वर्ड हो गया रिमिट मीन्स। दूसरा है उपेक्षा करना, 2 वर्ड हो गया। तीसरा है अनदेखी करना, 3 वर्ड हो गया। तो रिमिट मीन्स क्षमा करना, उपेक्षा करना या अनदेखी करना को रिमिट क्या बोलते हैं? रिमिट। वर्ड मीनिंग है रिमिट। तो दोस्तों आपको याद कर लेना, आपको इस तरह के शब्दों को रट लेना अच्छा होगा आपके लिए। तो याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 12 ही तो है। उसके बाद दोस्तों ले का मतलब है घेरा डालना, चारों ओर से घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना को ले बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है स्क्रीमेज, हाथापाई, संघर्ष, मुठभेड़, उपद्रव या शोरगुल को बोलते हैं स्क्रीमेज। अगला वर्ड मीनिंग देखिए, लास्ट है स्पेसिमेन, यानी प्रकार, नमूना, उदाहरण, रूपावली या शब्द को बोलते हैं स्पेसिमेन। दोस्तों ये वर्ड अगर आपने मिस किया तो समझ लीजिए अपना आप जो है क्या कर रहे हैं भाई, कि भाई कन्वर्जन आप नहीं कर पाएंगे, काया पलट अपना नहीं कर पाएंगे, अपना कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, है ना। आप फालतू में प्रेंस करेंगे, कूद फांद करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। इसलिए जो है आप जर्क दीजिए अपने लाइफ को, एकदम झटका देकर एकदम खींच डालिए, फुर्ती से चलिए, इंग्लिश को सीखिए। ऐसे ही कुछ करके वो जो है वर्ड को यूज़ कर लेना है। चलिए अब देखिए, जिनको भी नहीं पढ़ने आता है भाई, तो नहीं पढ़ने आता ये है ना, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। मैं आपके सामने ला कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि करना कैसे, पढ़ना कैसे है ना। तो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को पहले पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि आपको सीखने को मिले कि भाई गलती जब होगा तो आपको कौन बताएगा। तो मैं बताऊंगा, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ और हमेशा रहूँगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीखें। 10 दिन आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इंग्लिश पढ़ने से आपको कोई रोकने वाला नहीं।